हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यूज दिस फिनोमेनॉन टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग नेचुरल इवेंट्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ड्रॉ डायग्राम्स टू इलुस्ट्रेट योर आंसर्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है और इस फिनोमेना को यानी कि इस सिचुएशन को कैसे यूज किया जाता है इन नेचुरल इवेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी कि किस तरीके से जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। और किस तरीके से एडवांस सनराइज होता है, यानी कि सन के राइज होने के उगने के पहले भी हमको सन दिखाई देता है 2 मिनट पहले तक के, और सनसेट होने के बाद भी हमको 2 मिनट तक के सन दिखाई देता है। वो कैसे होता है, इसके लिए आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है डायग्राम्स भी, जिससे कि आपके आंसर को हम उससे समझ सके। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स की एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा है। तो डेफिनेशन होती है कि हमारा जो अर्थ होता है उस अर्थ के चारों तरफ बहुत सारी गैसेज हैं, वाटर वेपर्स हैं, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो ये एटमॉस्फेयर जो है वो अलग अलग लेयर्स में बटा हुआ है और इन लेयर्स की वजह से रिफ्रैक्शन होता है। जो लाइट है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, तो इसी को बोला गया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो स्टार्स है वो हमको ट्विंकल होते हुए दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, बट रियल में वो ट्विंकल नहीं होते, बट हमको दिखाई देते हैं ट्विंकल होते हुए। तो ऐसा क्यों? तो एक्चुअली होता है ऐसा है स्टूडेंट्स की जो स्टार्स हैं उनके पास उनकी खुद की लाइट होती है, तो वो उसको एमिट करते हैं, निकालते हैं, यानी कि स्टार्स से लाइट हमारे अर्थ की तरफ आती है। तो जब ये लाइट ट्रेवल करके अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है तो अर्थ के इस एटमॉस्फेयर में बहुत अलग अलग टाइप की हमको ऑप्टिकल डेंसिटी देखने को मिलती है। अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये हमारे पास अर्थ थी, ओके, इस अर्थ पे कोई बच्चा खड़ा है और ये जब आसमान में देखता है तो देखिए होता ये है कि इस अर्थ के जो चारों तरफ यहाँ पे हवा है, ओके, बहुत बड़ा मैं एटमॉस्फेयर बना रहा हूं, तो बेसिकली इस एटमॉस्फेयर की डेंसिटी अलग अलग होती है। यानी कि क्या होता है, मान लेते हैं यहां से ये एक लेयर है, ये एटमॉस्फेयर यहाँ पे हवा है, फिर वापस एक और लेयर बना दिया मैंने, एक और लेयर बना दिया यहाँ पे और एक और लेयर बना दिया। अब होता ये है अर्थ के पास में जो यहाँ पे हवा है, जो वाटर वेपर्स है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि ये डेंसर मीडियम है। और जितना ऊपर जाते जाएंगे हम आसमान की तरफ वो बेसिकली रेयर मीडियम होते जाएगा, क्योंकि वहां पे उतनी गैसेस और वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं है जितना कि अर्थ के पास में प्रेजेंट है। ओके, तो ये जो डेंसिटी है वो अलग अलग है, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल ऑप्टिकल डेंसिटी है, अलग अलग टाइप की डेंसिटी है। तो यानी कि अर्थ के पास में एयर, गैसेस एंड वाटर वेपर ज्यादा है और ऊपर जाते जाएंगे तो कम होते जाएगी। तो इस तरीके से क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप की ऑप्टिकल डेंसिटी है, इसकी वजह से यहाँ पे लगातार एटमॉस्फेयर जो है उस लाइट को जो कि स्टार से आ रही है उसको रिफ्लेक्ट करते रहता है। अलग अलग तरीके से उसको रिफ्लेक्ट करने की वजह से हमको जो स्टार्स है वो ट्विंकल होते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे होता है कि हर मोमेंट पे, हर पल, हर सेकेंड्स में उस लाइट का अलग अलग तरीके से जो है वो रिफ्लेक्शन होता है। अभी कैसे होता है मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। देखिए मान लेते हैं यहाँ से लाइट आ रही है स्टूडेंट्स, तो ये रेयर मीडियम है, उससे ज्यादा ये डेंसर मीडियम है। तो रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो हमने पढ़े हैं कि जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो इस तरीके से जो लाइट अगर सीधी आती तो इस तरीके से आती, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो ये बेंड होते हुए धीरे धीरे इस तरीके से बेंड होते हुए इस बच्चे की आंखों तक पहुंचती है। तो यहाँ पे क्योंकि अलग अलग लेयर से बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कभी लाइट ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, इस तरीके से जिगजैग होते हुए आती है। तो यही रीजन है क्योंकि अलग अलग लेयर की वजह से यहाँ पे बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से लाइट जो है कभी कभी हमको ब्राइटर यानी बहुत चमकती हुई, तो कभी डिम या फिर बहुत कम लाइट वाली हमको रेज मिलती है। तो ये लगातार चेंज होते रहती है। तो ये जो लाइट हमको कभी ब्राइट दिखाई देती है, कभी डिम दिखाई देती है, इसका कारण ये है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसकी अलग अलग लेयर्स होती है और उन लेयर्स की वजह से लगातार यहाँ पे रिफ्लेक्शन होते रहता है, जिसकी वजह से हमको ये ब्राइट और डिम दिखाई देती है। तो ब्राइट और डिम, कभी ज्यादा लाइट कभी कम लाइट, तो इस वजह से हमको जो स्टार्स हैं वो रात में जनरली ट्विंकल होते हुए दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो यही सिंपल सा रीजन था कि अर्थ के पास जो एटमॉस्फेयर है उसकी अलग अलग लेयर्स हैं, उनकी डेंसिटी अलग अलग है, जहां से लगातार रिफ्लेक्शन होते रहता है। तो उस रिफ्लेक्शन की वजह से हमको लाइट कभी ब्राइट
तो कभी डिम दिखाई देती है, जिसकी वजह से हमको एक ट्विंकलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये था रीजन कि क्यों हमें स्टार्स ट्विंकल होते हुए दिखाई देते हैं। अब चलिए समझते हैं कि क्यों सनराइज होने के 2 मिनट पहले और सनसेट यानी कि सन के डूब जाने के बाद भी हमको 2 मिनट तक के सन आसमान में दिखाई देता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम सनराइज का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जो सनराइज है वो हमको एडवांस दिखाई देता है, यानी कि 2 मिनट पहले ही हमको सनराइज होते हुए दिखता है। इसका रीजन ये है क्योंकि अर्थ के चारों तरफ जो है वो एटमॉस्फेयर है और वहां से लगातार रिफ्लेक्शन होते रहता है सनलाइट का, और उस रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमको 2 मिनट पहले ही जो है सनराइज होते हुए दिखाई देता है। अभी होता कैसे, मान लेते हैं अर्थ पे कोई ऑब्जर्वर है यानी कि देखने वाला इंसान है, मान लेते हैं वो ये ऑब्जर्वर है जो कि इस अर्थ से सन को देखना चाहता है, तो वो सनराइज के 2 मिनट पहले ही जो है वो सन को उगते हुए देख लेता है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बेसिकली स्टूडेंट्स ये होराइजन है। होराइजन क्या होता है, होराइजन उस पॉइंट को बोला जाता है जहां पे अर्थ और स्काई आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं होराइजन। तो बेसिकली देखिए सन के उगने के ठीक पहले जो सन है वो इस होराइजन लाइन के नीचे है, ओके, होराइजन के नीचे, यानी कि सन अभी भी उगा हुआ नहीं है, लेकिन इसकी लाइट जो है वो लगातार इस एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर से रिफ्लेक्शन होने के वजह से ये बैंड होते हुए जाती है। रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाती है तो ये बैंड होते हुए जाती है। तो इस तरीके से जो ये लाइट है वो बैंड होते हुए पहुंचती है इस ऑब्जर्वर की आंखों तक, तो उसे लगता है कि जो सन है वो एग्जैक्टली यहाँ पे ऊपर आ चुका है। तो एक्चुअल में वहां पे सन नहीं है, सन नीचे ही है, बट हमको यहाँ पे दिखाई देता है। तो क्योंकि वहां पे रियल में नहीं है, एपरेंट पोजीशन है, यानी कि हमको दिखाई देने वाली पोजीशन है, पर वाकई में वहां पे सन नहीं है। तो क्योंकि वहां पे हमको दिखाई दे रहा है तो उसको बोलते हैं एपरेंट पोजीशन। ओके, रियल में कहाँ है सन, यहाँ पे। तो क्यों हमको पहले ही दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा था इस एटमॉस्फेयर की वजह से। यहाँ पे अलग अलग लेयर्स है जिसकी डेंसिटी अलग अलग होती है, अभी हमने डिस्कस किए थे। तो यही रीजन है कि जो सनलाइट की जो किरण है, जो रे है, वो एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एक कर्व शेप में, यानी किसी किसी बैंड होते हैं वो कर्व बन जाती है, स्ट्रेट लाइन नहीं हो पाती है, सीधी लाइन में नहीं करती है ट्रेवल, बल्कि कर्व पाथ में ट्रेवल करती है। तो ये क्यों हो पाता है कर्व पाथ, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे इस सनलाइट के रे के द्वारा अर्थ तक पहुंचने के पहले, यानी कि उस सनलाइट की किरण को अर्थ तक पहुंचने के पहले उसका रिफ्लेक्शन होते रहता है, जिसकी वजह से उसका जो पाथ है वो कर्व्ड पाथ हो जाता है, जिसकी वजह से हमको 2 मिनट पहले ही जो है सनराइज होते हुए दिखाई देता है। अभी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि जो अलग अलग लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, इसका डेंसिटी अलग है, तो उसी को एक और तरीके से हम बोल सकते हैं साइंस की लैंग्वेज में कि इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो भी अलग अलग होता है, चेंज होते जाता है। यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इस रे लाइट को बेंड करने की कैपेसिटी। ओके, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट बेंड होती है, तो बेंड करने की जितनी कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो हर लेयर की जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो अलग अलग होता है, बेंड करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो इस तरीके से जो ऑब्जर्वर है जो कि अर्थ पे खड़ा है, तो उस सन की एपेरेंट पोजीशन जो है वो स्लाइटली हायर, यानी कि थोड़ी सी ऊंची दिखाई देती है उसके एक्चुअल पोजीशन से। तो इसी वजह से जो सन है वो होराइजन तक पहुंचे उसके पहले ही हमको वो दिखाई देने लग जाता है। तो ये था सनराइज एडवांस क्यों होता है। अब समझते हैं कि सनसेट एडवांस क्यों होता है। तो ठीक इसका उल्टा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए यहाँ पे अभी हमने इसको देखे थे कि सनराइज का कॉन्सेप्ट था, अब इसी को मान लेते हैं सनसेट का कॉन्सेप्ट है। तो मान लेते हैं जो सन है वो डूब चुका है, ओके, ये डूब चुका है, इधर होराइजन के नीचे आ चुका है, लेकिन फिर भी हमको वापस वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो रीजन अगेन सेम कि सनसेट के टाइम पे जब सनलाइट जो है उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है और ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस केस में जो अर्थ पे ऑब्जर्वर खड़ा है उससे जो सन है वो होराइजन के ऊपर दिखाई देता है। रीजन वही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स की वजह से रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से इस ऑब्जर्वर को जो सन है वो ऊपर होराइजन के ऊपर दिखाई देता है, यानी कि उसे लगता है कि अभी भी सनसेट नहीं हुआ है। तो यही रीजन है कि क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन लगातार होते रहता है, तो सनसेट के होने के 2 मिनट बाद तक भी हमें जो सन है वो इस होराइजन के ऊपर दिखाई देता है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो सनसेट है वो डिले होता है, यानी हो चुका पहले ही होता है लेकिन हमको 2 मिनट तक और दिखाई देता है, यानी कि वो सनसेट 2 मिनट तक डिले हो गया, लेट हो गया है, ऐसे हमको लगता है, पर रियल में ऐसा नहीं होता है। तो रीजन वही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला
तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।